दंभ का पतन, एक अहंकारी करोड़पति की चौंकाने वाली सच्चाई। अरमान सिंह एक अहंकारी और घमंडी बिजनेसमैन, जिसने अपनी संपत्ति दूसरों को धोखा देकर बनाई थी। वह खुद को अपराजेय मानता था, लेकिन किस्मत के खेल में कब किसका पलड़ा भारी पड़ जाए, यह कोई नहीं जानता। यह कहानी उसके उत्थान, पतन और अंत में उसकी आत्मिक यात्रा की है। अरमान का जीवन किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण परिवार से आने के बावजूद उसने अपने दिमाग और चालाकी से बिजनेस की दुनिया में राज करना सीख लिया था। वह कभी भी नैतिकता को महत्व नहीं देता था, लेकिन उसकी सक्सेस ने उसे घमंडी बना दिया था। उसे लगता था कि वह दुनिया के नियम खुद तय कर सकता है। कर्मचारियों को अपमानित करना, बिजनेस सौदों में बेईमानी करना और दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करना उसकी आदत बन चुकी थी। अरमान ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डील किया था, लेकिन इसमें बड़े लेवल पर धोखाधड़ी की थी। उसने कागजों में हेरफेर कर अपने इन्वेस्टर्स को झूठे प्रॉफिट दिखाए। पैसा ही सब कुछ है। अगर मैंने कुछ गलत भी किया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने अपनी टीम से कहा। लेकिन वह भूल गया था कि धोखा ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। एक रात जब वह अपनी जीत का जश्न मना रहा था, उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, समय आ गया है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने खड़े हैं। पर उसने इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में उसकी कंपनी के घोटालों का पर्दाफाश हो चुका था। मीडिया और सरकार की निगाहें उस पर जम गई थी। अरमान का घोटाला उजागर होते ही उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ने लगे। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, कंपनी के शेयर गिरने लगे और कानूनी नोटिस आने लगे। उसका सबसे करीबी दोस्त रोहित, जिसे उसने हमेशा अपने से कमतर समझा था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। रोहित ने कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है अरमान। अब देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बिखरती है। अरमान को स्कैम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसने एक समय ऊंचाइयों को छुआ था, वह अब एक अंधेरी कोठरी में बैठा अपनी गलतियों पर विचार कर रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग कैदी ने उससे कहा, बेटा, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी विश्वास और ईमानदारी होती है। उस रात अरमान पहली बार सच में रोया। आखिर अरमान को 5 साल बाद जेल से रिहाई मिली, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को सुधारने में लगाएगा। उसने एक चैरिटी खोली जहां वह गरीब बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने लगा। उसने छोटे लेवल पर एक नया बिजनेस शुरू किया, इस बार बिना किसी छल कपट के। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा और सफलता का नशा अंततः विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो जीवन हमें एक दूसरा मौका भी देता है। सच्ची सफलता केवल ईमानदारी, कड़े परिश्रम और सही मार्ग पर चलकर ही पाई जा सकती है। तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई और इसके मूल मंत्र से आप प्रभावित हुए तो लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें अपनों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हम फिर मिल सकेंगे इसी तरह और किसी रोचक और मार्गदर्शक कहानियों के साथ। अलविदा दोस्तों।